जब कोई मुद्दा उठता है तो बात दूर तलक जाती है और उसमें प्रताड़ित लोग भी सामने आने लगते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है लोकेश चौरसिया। आप देखना शुरू कर चुके हैं तेजी से बढ़ता डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म वरदान एक्सप्रेस। आज के वरदान एक्सप्रेस की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस मुद्दे की जो वरदान एक्सप्रेस ने हाल ही के दिनों में दिखाया था। दीनदयाल रसोई के लेकर हमने एक खबर दिखाई थी जिसमें हमने बताया था छतरपुर और महाराजपुर में किस तरीके से दीनदयाल रसोई के नाम पर गोलमाल किया जा रहा है। जब हमने खबर दिखाई तो कई प्रकार के सवाल भी खड़े हुए और हम पर ही आरोप लगने लगे कि यह लेन देन का मामला है और मामला नहीं सलटा तो खबर दिखाई जा रही है। बात उतने में ख़त्म नहीं होती, लेकिन जब किसी चीज़ से कोई प्रताड़ित होता है तो अपने आप मुद्दा उछलने लगता है और उससे प्रताड़ित लोग भी सामने आने लगते हैं। हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं जो महाराजपुर दीनदयाल रसोई में कार्यरत थे। उनकी पीड़ा जागी और उन्होंने यहाँ पे वरदान एक्सप्रेस से संपर्क किया और संपर्क के बाद उन्होंने बताया कि आपने खबर अच्छी दिखाई है और हम भी उससे प्रताड़ित हैं। हम कर्मचारी हैं, हमारी वेतन से लेकर तमाम तरह की घोटाले वहाँ पर हुए हैं, जिस बात को लेकर हम आपके कैमरे पर सब कुछ खोलना चाहते हैं। हमने उन्हें आमंत्रित किया और बुलाया कि हम आपकी बात, आपकी आवाज़ बनेंगे और आपके मुद्दे को उठाएंगे और आपकी प्रताड़ना जो है वो जनता तक पहुंचाएंगे, अधिकारियों को रूबरू कराएंगे। हालांकि इस मामले को लेकर जो भी बाद में कार्रवाई हो, जो भी कुछ हो, उससे ये कोई वास्ता नहीं है कि मामला दब जाना चाहिए। मामला उछले, काम हो और सही तरीके से दीनदयाल रसोई चले, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे तब इस योजना का शुभारंभ किया गया था और ये सिद्ध किया गया था कि यहाँ पे 5 रुपए में गरीब की थाली भर दी जाएगी। यानी किसी प्रकार का घोटाला नहीं होगा, लेकिन उसमें कई प्रकार के यहाँ पे गोलमाल होने लगे हैं। हमने अपने वीडियो में बताया था कि किस तरीके से 50 लोगों के खाने के बाद 150 लोगों की एंट्री हो जाती है और पैसा इधर से उधर हो जाता है। अब कर्मचारी की जुबानी जानते हैं कि आखिरकार किस तरीके का गोलमाल होता है और क्या उनकी पीड़ा है। स्वागत है आपका वरदान एक्सप्रेस पे। सबसे पहले आपका नाम जानेंगे। जी, हमारा नाम बादल यादव है। हम दीनदयाल रसोई में महाराजपुर में 9 महीने से वहाँ से हम कार्य कर रहे हैं। ठीक है, जब से वो चालू हुई। एक मिनट, अब आपसे शुरुआत यहीं से करते हैं कि वरदान एक्सप्रेस ने खबर दिखाई, मुद्दा उठाया कि वहाँ पे गोलमाल होता है। गोलमाल कैसा होता है कि 50 लोगों की एंट्री, खाना खाने आते 50 लोग, एंट्री 150 लोगों की होती है, रसीद 2 दिन बाद काटी जाती है। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, पहले जो हमारे शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। ठीक, हमारे यहाँ उन्होंने 1 तारीख को 1 सितंबर को उन्होंने उद्घाटन किया। हम 5 तारीख से वहाँ से पहुँचे तो रजिस्टर जो हमारे कुसुमाकर चौरसिया जी हैं उसकी देखभाल करते हैं। कौन है? ये नगर पालिका के हैं, जो भी अधिकारी हैं। हम ना ये तो नहीं जानते कौन से एक ग्रेड पे हमें लगता है नगर पालिका में। जी हाँ, इनके उसमें हम थे। इनके यहाँ हम घर रजिस्टर देते थे। हमारी जितनी रसीद हम काटते हैं ये हमसे कटवाते हैं रसीद, और जो उस पर रजिस्टर पे भी हम चढ़ाते हैं। देख रेख हमारे अंदर रहती है, तो इनके घर हम देते थे। जितना हमारे पास पैसा 50, 100, 200 जितना वहाँ रसीद का वो भी हम इनको देते थे, या इनको या इनके लड़के को। आप क्या करते थे रसोई में? सैलरी बेस पे थे क्या? जी, हमारी सैलरी क्या, हमारी तो भगवान भरोसे हैं हम लोग। जितना ये लोग देंगे, जितना शासन, अगर शिवराज सिंह चौहान जी हमारे जो मुख्यमंत्री थे, अगर उन्होंने हम लोगों को 35 रुपये रोज पे रखा होगा, 40-35 रुपये पे, तो हम लोग उसमें भी तैयार हैं। हम लोग उसमें भी तैयार हैं। कमिटमेंट कितने का था आपके साथ? हमारे पास 200 रुपये। देखिए, मध्य प्रदेश की मजबूरी 350 रुपये है यहाँ की, अपने यहाँ की मजदूरी। हम 200 रुपये मानते हैं, लेकिन महिलाओं को दे रही हैं जी 100 रुपये। 4 महिला थी, अब हैं 3 महिला, उनको 100 रुपये और हमारा है 50 रुपये कह के हमारे पास अभी 7500 रुपये इन्होंने इनके लड़के के फ़ोन पे से हमारे पे आए हैं। ठीक है, डायरेक्ट पैसा नहीं आता? डायरेक्ट पैसा नहीं मिलता है, चाहे महिला हो। महिलाओं को पहले एक बार खाते पे मिला था, इसके बाद कैश पैसा मिलता है। तो हम आपसे अभी यही बात करना चाहते हैं कि आप हमारे जो यहाँ के कलेक्टर साहब जी भी हैं, हमारे यहाँ हमने आपसे सवाल किया कि जो हमने खबर दिखाई थी कि 150 रुपए की एंट्री है, 150 लोगों की, और यहाँ पे 50 लोग खाना खाने आए। इस खबर को वरदान एक्सप्रेस ने दिखाया, इस बात में कितनी सच्चाई है? क्योंकि इसमें अंदर के व्यक्ति। जी हाँ, देखिए, जो रजिस्टर है, मैंने आपसे फिर से वही बात की, जो रजिस्टर हमारे यहाँ से कटती है और रजिस्टर उनके घर पे जाता है, 6 महीने तक गया, जब तक कि उनके उसमें था। अब हमने सुना है कि टेंडर समूह ने ले लिया है 4 महीने से, तो इसकी तो नहीं कह सकते। अभी हम जो महिला समूह ने लिया है, वो जो 4 महीना CMO साहब और कुसुमाकर जी के बीच में महिला समूह लिए, दर्शना महिला ले हैं। अच्छा,
तो हमारी दर्शना महिला के जो सर हैं उनसे भी बात हुई, तो वो यहाँ पे 4-5 बार आए हमारे यहाँ, खाना खा गए, हर चीज़ है। तो हमने उनसे पूछा क्या आपने लिया है इसको आपने उसमें समूह में, तो उन्होंने हर बार मना किया है। हम लोगों ने पैसों का भी मुद्दा उठाया वहाँ पे सर, लेकिन वहाँ पे कोई बात नहीं, कोई मुद्दा नहीं वहाँ पे। तो हम आपसे यही जानना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा खबर ये पहुँचे कि यहाँ से 40 से 45 रुपये ही मिलते हैं एक कर्मचारी को। क्या है इस शासन में? आपकी शासन से कोई रसीद मतलब वो बनती है क्या, सैलरी वगैरह स्लिप? तो हम वही तो चाहते हैं कि उसकी जांच हो कि पैसा किसके खाते में आता है पूरा। उसकी जांच ही नहीं हो रही है। हमें एक जांच मिली है, जो उन्होंने जांच दी है, जो महिला दर्शना कह रही है कि हमारे इसमें नहीं आता है। महिला दर्शना कह रही है हमने 4 महीने लिया है। अच्छा। और जो सीएमओ साहब हैं वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। और क्या क्या गड़बड़ियां हैं आपने वहाँ पे तो गड़बड़ियाँ इतनी स्थिति आपने अभी देखा होगा, बीच में बहुत दिक्कतें आ गई थी। जो आटा है उसमें कंकड़ मिल आ रहा, बहुत कुछ उसमें इतनी गड़बड़ियाँ पाई गई हैं, लेकिन हम उसमें नहीं कहते। चलो ठीक है, आप जैसा खवाओगे वैसा गरीब आदमी खाएगा। 5 रुपए में भरपेट आप 5 रोटी दाल चावल आप खवा रहे हो और सब्जी, कोई मना नहीं कर रहा है आपके, लेकिन आप इतना भी तो देखें कोई गरीब आदमी परेशान ना हो। अच्छा, जो मीनू रहता है रोज का, मीनू से खाना ही मिलता था कि कुछ और भी? जी हाँ, वहाँ मीनू कोई नहीं है। वहाँ पे दाल चावल अपनी रोज बनते हैं और रोटी, सब्जी अपन रोज बदलते हैं, लेकिन मीनू का कोई वो नहीं है। अगर अपने पास कोई बहुत ज़्यादा बा नहीं है तो चलो ठीक है, सब्जी रोज आती है। हफ्ते में एक दिन स्पेशल खाना था, मिलता था क्या? नहीं, स्पेशल कोई नहीं है। अच्छा, जो रूटीन है वही चलेगा रूटीन। अच्छा। और इस बात में सच्चाई आप मानते हैं कि जो लोग खाना खाने आते हैं उनकी संख्या ज़्यादा दर्शाई जाती, खाते कम है? देखिए, हम आपसे फिर वही कह रहे हैं कि आदमी तो कम आ रहा है, अब दर्शा जितने भी दें। महाराजपुर नगर पालिका है, क्या कहते हैं, हमारे पास जो रजिस्टर था उसमें संख्या पर्याप्त आ रही थी, लेकिन जब खाना खाने लोग बैठे थे उसमें संख्या बहुत कम थी। देखिए, जो वहाँ पे दर्शाया वो हमने हैं पहले, और जो उनके घर पे रजिस्टर जाता था हम उसकी आपको बता नहीं सकते। रसीदें ग्राहक के सामने कटती थी कि बाद में? नहीं, हम ग्राहक के सामने काटते थे। लेकिन हमें तो रसीद कट्टा अगले दिन का मिला था। नहीं सर, वो जो हम बता रहे हैं आपको, हमने स्वयं, हम उसके जिम्मेदार हैं, हमने काटी है रसीद। 6 महीने कंटिन्यूज हमने काटी हैं। हम उसके लिए आप जहाँ कह दोगे हम वहाँ जवाब देंगे। शासन ने टेंडर दिया दर्शना महिला समिति को इस बार का, ठीक है, और वहाँ पे चर्चा ऐसी है कि कोई नगर पालिका का वर्ग का कर्मचारी है वो पूरा काम देखता है। कौन है वो, क्या है उसमें? उनका नाम है कुसुमाकर चौरसिया जी, वो हमारे चाचा जी हैं। अच्छा। बहुत अच्छे आदमी, हम ये नहीं कहेंगे, बहुत अच्छे हैं। उन्होंने हमें बहुत सम्मान अच्छा देते हैं। हम उनके फिर भी कहेंगे, अभी तक वो हमसे 1 महीने से बोले भी नहीं हैं। जिस दिन से हमने काम छोड़ा है उस दिन से हमारी ना उनसे कोई बात ना कुछ नहीं। लेकिन हमें एक चीज़ का डर है, कहीं ऐसा ना हो कि वो हमें कहीं फंसा दें। कैसे? वो ये धमकी देते हैं कि अगर ये कहीं जाएंगे हमारी शिकायत करेंगे तो हमारी पहुंच भोपाल तक है। ठीक है। तो सर हमारी पहुंच तो, हम गरीब आदमी किसान हैं, हमारी पहुंच कहीं नहीं है। हम लोग तो मजदूर हैं। आप लोग मजदूरी दोगे हम लोग करेंगे। वेतन कितनी है आपकी? हमारी सर 40 रुपये रोज। 40 रुपये रोज? जी। अच्छा। आप हमारा फ़ोन पे देख लीजिए, उन्होंने जितने हमको पैसा दिया होगा आप देख लीजिए। और जो महिलाएं लगी हैं उनको कितना मिलता है? उनका मिलता है 100 रुपये रोज। 100 रुपये रोज? जी। कितना स्टाफ है टोटल वहाँ पे एक और पुरुष हैं जो सब्जी बनाते हैं और 3 महिला भी रोटी बनाती हैं, यानी कि हमें मिलाकर 5 लोग थे। और किस तरीके की कमियां आपको नजर आई, चूंकि अब आप वहाँ पे प्रताड़ित हो चुके हैं, आपने मीडिया की तरफ रुख कर लिया? मैंने नगर पालिका में भी कहा सर कि हमारा पैसा है और हम लोग गरीब हैं, हमें कोरोना हो गया था तो हम वहाँ कम से कम 1 साल कहीं नहीं गए, अपने घर पे थे। चलो हमने किया, चलो अच्छी बात है, आपको विश्वास था हमारे ऊपर है, हमने वहाँ पे भी किया महाराजपुर नगर पालिका में कि सर हमारा पैसा दिलवा दे। तो कुछ लोग वहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि आप भोपाल चले जाइए, चाहे सागर चले जाएं, आपको पैसा नहीं मिलेगा। अच्छा जी। अब जिस तरीके से आप प्रताड़ित हो चुके हैं, परेशान है कुसुमाकर चौरसिया जी से, जी ठीक है, इस बात को लेकर आप कहाँ आप शिकायतें करने वाले हैं, चूंकि अब उनकी खबर जो है वो मीडिया तक भी पहुँच चुकी है? देखिए, हमने आपको दिया 3 दिन का समय। पहले जाना हमें, हमारे जो कलेक्टर साहब हैं बहुत अच्छे हैं, हमें उन्हीं के पास जाना है, वो हमारी समस्या जरूर सुनेंगे। अगर यहाँ नहीं सुनाई होती है तो हम सीधे ऊपर जाएंगे। कहाँ तक? भोपाल। अच्छा जी। और कौन कौन प्रताड़ित थे आपके अलावा पूरी? हमारे यहाँ आप वहाँ जाकर एक बार न्यूज़ तो देखिए, महिलाओं को कोई, आप हम फिर से बता रहे हैं कि कहाँ मजदूरी है 100 रुपये, आपको बर्तन धोना है,
हर चीज़ करना है आपको, सब्जी काटना, बर्तन धोना है। रसोई चल रही है कि वहाँ बैठक व्यवस्था और ये सब चीज़ें ठीक हैं? जी, बैठक व्यवस्था अच्छी है, लेकिन आप उस बिल्डिंग को देख लोगे, अगर एक बार तड़केगी जहाँ खाना बनता है तो वो अपने आप भस्म हो जाएगी। हमने जब सर्वे किया था तो उसमें जो समय है रसोई खुलने का और बंद होने का, 10:30 बजे का शायद समय है रसोई खुलने का, लेकिन खाना वहाँ 11:30 तक भी नहीं बन पाया था। इस बात में कितनी सच्चाई है? जी हाँ, ये है कि 11 बजे तक खाना मिलता है, 11:30 और 11 के बीच में, जब लेडीज कम होती है तो 12 बजे तक मिलता है। अच्छा जी, और 3 बजे होगा बंद। 3 बजे के बाद जो झाड़ू पोंछा में साफ सफाई होती है। उस रसोई के पूरे कर्ता धर्ता कौन है? उसके पूछ रहे हैं हम उस रसोई के पूरे कर्ता धर्ता कुसमाकर और सीएमओ साहब हैं। अच्छा, और कोई नहीं है उसका। जी, दोनों लोगों की सांठगांठ है क्या, कुछ ऐसा भी है? अब वो तो ऊपर वाला जानेगा। दर्शना महिला कल्याण समिति का कितना रोल है पूरी? दर्शना महिला का इतना रोल है कि हमने उनसे संपर्क किया तो वो एक मैडम भी आई थी और सर भी आए थे वहाँ पे, तो उन्होंने हमसे यही कह रहे हैं कि हमको 4 महीने से मिला है। हमने उनसे पूछा हमारी वेतन का क्या है, बोले वो कुसमाकर जी जाने, हम नहीं जान सकते हैं। आपको सिर्फ ये कहें कि कागजों में दर्शना महिला कल्याण समिति है और फील्ड पे जो है वो कुसमाकर चौरसिया। जी, फील्ड पे पूरे कुसमाकर चौरसिया जी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने बताया कि किस तरीके से दीनदयाल रसोई में गोलमाल हो रहा है और कुसमाकर चौरसिया जो हैं वो पूरा खेल कर रहे हैं और कागज़ों में दर्शना महिला कल्याण समिति को ये पूरा काम मिला था, जिसमें लोगों की, कर्मचारियों की वेतन तक पूरी नहीं दे रहे हैं, इसके साथ ही खाने में भी गड़बड़ियां कर रहे हैं। तमाम चीज़ों को लेकर पिछले दिनों वरदान एक्सप्रेस ने खबर दिखाई थी और एक बार फिर जब कर्मचारी प्रताड़ित हुआ तो इस मुद्दे को हमने फिर उठाया है। हम अपने वीडियो के माध्यम से यही कहेंगे कि अधिकारी इस पर ध्यान दें और गरीब की थाली में से कोई भी घोटाला ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। वरदान एक्सप्रेस के इस वीडियो में इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर जरूर सुझाव दीजिए। इसके अलावा इस तरीके की दीनदयाल रसोई में जो घोटाले हो रहे हैं उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर जल्दी जल्दी बताते जाइए। फिलहाल वरदान एक्सप्रेस में इतना ही। नमस्कार।